हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्लास 10th में हम लोगों ने एपी के बारे में पढ़ा था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलेंगे एपी। और आज हम लोग पढ़ेंगे अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, जीपी। सबसे पहले तो देख लेते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। एपी में हम लोगों ने पढ़ा था जो सीरीज होती थी हमारी, ठीक है ना, जो सीरीज होती थी वो कुछ ऐसे दी जाती थी, टू कॉमा, सपोज करो हम लोग इसके बीच का जो डिफरेंस ले रहे हैं वो टू टू का ले रहे हैं, तो 2,4 हो जाएगा, देन 6 हो जाएगा, देन 6 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होता था, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता था कि इन सब उसमें +2 आ रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है ना। और सेम अगर मैं बात करूँ जीपी में, तो जीपी में ऐसा नहीं होता। जीपी में क्या होता है, जीपी में मान लो हमको 2 दे दिया, तो यहाँ पर जो सीरीज होगी या तो वो मल्टीप्लाई हो रही होगी या तो वो डिवाइड हो रही होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर या तो सीरीज में जो है कुछ चीज़ें प्लस हो रही है या तो कुछ चीज़ें माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है या तो फिर ऐड हो रही है, ओके। बट इन जीपी चीज़ें जो है वो या तो डिवाइड हो रही है या तो मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर सीरीज कैसे होगी, सीरीज होगी 2,4,6, ऐसे नहीं होगी। यहाँ पर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, देन मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो ये जो है ये हमारा एपी में आता था, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। अब जो हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जीपी। और जीपी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है ना। अब जीपी, एपी, एपी में जो है हमारी जो एन टर्म निकालने का अलग चीज़ था, जीपी में अलग होगा, सम ऑफ एन टर्म का भी अलग होगा, है ना। सम ऑफ एन टर्म ये सब निकालने की जो भी फॉर्मूले है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो मैं डिफर करके दिखाऊंगा दोनों के अलग अलग, ठीक है ना। ये देखो, ये हमारे एपी के यहाँ पर मैं लिख दूंगा और यहाँ पर जीपी का लिख दूंगा। एपी में जो है हमारा एन टर्म निकालने का फॉर्मूला बोले जो भी होता था वो a+n-1 इंटू डी, ये हमारा होता था। बिल्कुल, मतलब एन टर्म जो है, एन टर्म निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें एन टर्म हो गया, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना। कॉमन डिफरेंस वो हमारा कैसे आता था, a2 - a1 करके, ओके। अगर मैं इस वाली सीरीज में पूछूं कि जो डी है वो कितना है, तो a2 हो जाएगा 4 और a1 हो जाएगा 2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया, डिफरेंस जो है यहाँ पर वो हो गया 2, ओके। और अगर मैं बात करूँ जीपी की, तो जीपी में जो हमारी ये होगी एन टर्म निकालने की इक्वेशन होगी, वो होगी AR⁻n-1। अब यहाँ पर आप लोग पूछोगे ये आर क्या है, आर है यहाँ पर कॉमन रेशियो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर होगा कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो होगा यहाँ पर। और जो कॉमन रेशियो है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं a2 - a1, बट यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे a2/a1 करके। अगर मैं इस वाली सीरीज का r पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, a2 हमारा 4 है बाय 2, तो इस वाली सीरीज का जो r हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ओके। अब r2 हो गया, मतलब कि n-1, मतलब r2 हो गया, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे और निकाल लेंगे आंसर, ओके। अब एन टर्म निकालने के दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था वो होता था n/2 ब्रैकेट में 2a+n-1 इंटू डी, ओके। ये होता था। एक फॉर्मूला और होता था, जिसमें हम क्या करते थे, n/2 करके a प्लस लास्ट वाले टर्म है ना, a+l, ये लास्ट टर्म होता था हमारा एपी का सीरीज का। और यहाँ पर क्या होगा जीपी में जो है सम ऑफ एन टर्म के 2 फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। जीपी में सम ऑफ एन टर्म के 2 फॉर्मूले होंगे, जीपी में जो है सम ऑफ एन टर्म के 2 फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना। देखो, डिपेंड करता है कि आर कैसा है। अगर आर जो है वो 1 से छोटा है, अगर सीरीज जो है डिवाइड हो रही होगी, तो मतलब आर जो है वो छोटा होगा ना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन हम करेंगे उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करो हमारी एक सीरीज है, हमने एक सीरीज ले रखी है 2, पहले तो 1/2 है, देन 1/4 है, देन 1/8 है। तो यहाँ पर अगर हम आर निकालेंगे, तो यहाँ पर जो आर निकालेंगे 1/4 अपॉन में 1/2, तो यहाँ पर जो आर आएगा ना वो जो है 1 से बड़ा आ रहा है। बट ऐसी कुछ सीरीज होंगी जहाँ पर आर जो है वो 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग समथिंग, तो वहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का अलग फॉर्मूला होगा। और यहाँ पर तो R2 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का अलग फॉर्मूला होगा। 2 कंडीशन बनेगी, अगर आर जो है 1 से छोटा है, ठीक है ना, 1 से अगर आर छोटा है, तो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा, यूज होगा वो हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 - r⁻n अपॉन में 1 - r, ठीक है ना। सम ऑफ एन टर्म, अगर मान लो r छोटा है 1 से, ऐसे कर देता हूँ ना मैं, r अगर छोटा है 1 से तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर r जो है 1 से बड़ा है,
ठीक है ना। अगर आर 1 से बड़ा है, आर अगर 1 से बड़ा है, देखो आर अगर जो है 1 से बड़ा है तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा एस एन का वो हो जाएगा, इस बार जो है ना ये चीज़ जो है पीछे आ जाएगी, मतलब कि आर एन माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ए तो ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पर ए होगा स्टार्टिंग में, और ये जो चीज़ है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अंदर की जो चीज़ें है ये यहाँ पर इधर आ जाएगा और ये वाला यहाँ चले जाएगा, ओके। अपॉन में आ जाएगा आर एन माइनस 1, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लो अरिथमेटिक मीन होता था, ठीक है, ए एम जो होता था, ए एम, इन दोनों के बीच का जो हम बोले क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ए एम एंड जी एम, जो अगर हम बात करें, ए एम बोले तो अरिथमेटिक मीन और जी एम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या होता था और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो अरिथमेटिक मीन मतलब कि ए प्लस बी अपॉन में 2, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, ए प्लस बी अपॉन में 2 अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो उसको हम बोलेंगे रूट के अंदर ए बी, ये हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ओके। आई होप आप लोगों को ये जब फॉर्मूले वगैरह सब समझ में आ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हम अपने फॉर्मूले जो है क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जितने भी ये फॉर्मूले वगैरह लिखे हैं ये सब क्लियर हो जाएंगे अगर मैं क्वेश्चंस के थ्रू एग्जांपल देके समझाऊं तो। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। चलो कुछ क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी बुक का 9.3 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, ठीक है। हमें 20th टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए आर की पावर n माइनस 1, है ना। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, पीछे इंट्रोडक्शन में कुछ तो समझ में आया होगा ना। तो यहाँ पर ए आर की पावर n माइनस 1, n बोले तो 20, हमें 20th टर्म निकालना है, तो ए आर की पावर n माइनस 1, n हमारा 20 माइनस 1 हो जाएगा। तो हमको जो निकालना है वो निकालना है ए आर की पावर 19। अब हमको ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए, ठीक है। ए और आर पता कैसे चलेगा, ये हमारी सीरीज दे रखी है ना, जीपी की जो सीरीज है ये है। तो ए बोले तो फर्स्ट टर्म, ए हमारा हो गया 5/2। आर निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था A2/A1, ओके। तो A2 हमारा है 5/4, A1 हमारा है 5/2, तो ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 5 से 5 पूरा कट जाएगा 1 बार में, तो हमारा आर जो है वो आ गया 1/2, ओके। आर हमारा 1/2 आ गया है, ए हमारे पे 5/2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारी है 5/2 इंटू हो जाएगा 1/2, ओके। अब इसकी पावर 19 कर देंगे, सिंपल। अब इतना बड़ा तो सिंप्लीफाई आप करोगे नहीं, अगर कोई कर सकता है तो सिंप्लीफाई करके कर देना, ठीक है। अगर कोई इसको सिंप्लीफाई कर सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और पूछा है कि nth टर्म में क्या होगा। हमने तो 20th टर्म निकाल दिया कि ये हमारा जो है 20th टर्म आ गया है, ओके। अगर उसने पूछा nth टर्म है तो nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए आर की पावर n माइनस 1। ए हमारा कितना है, ए हमारा है 5/2, आर हमारा है 1/2, nth टर्म में ये n माइनस 1 ही रहेगा, तो ये हमारा आ गया nth टर्म, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और ये वीडियो थोड़ी लेट आई है तो मतलब देख लो, और बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह है अगली वीडियो में करेंगे। देन मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।